मित्रों, हम आपके भारी मांग पर अनंत वक्ता घर की बगिया अर्बन फार्मिंग की बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी के साथ में। मिश्रा जी एक ट्रेनर हैं, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं इस बात के लिए कि आपके शहरी जीवन में आपके घर के कचरे को घर से बाहर न जाने दें, उसी को हरियाली में तब्दील करें और आपका छत सुंदर बना रहे। मिश्रा जी ट्रेनिंग भी देते हैं, इनके मॉडल्स हैं, आप उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और साथ स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उनका, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपको सिखा रहे हैं टमाटर कैसे उगाएं अपने घर के छतों पे शहरी जीवन के चलते। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो जाता हूं कि कैसे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखा जाए। तो इसी दिशा में जो घर से निकलने वाला कचरा है उसे हम अपने घर में कंपोस्ट बना सकते हैं, बायो एंजाइम बना सकते हैं और इन कंपोस्ट का यूज़ हम इस तरह की बागवानी में करके एक बहुत बड़े बदलाव की ओर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जब हमारे छत में इस तरह की हरियाली होगी, हमारे छत और किचन कनेक्ट होंगे, हम अपने घर में अच्छा खान पान ले सकते हैं और हम अपने घर से निकल के कचरे को जो सड़क पे फेंकने के लिए 10-15 मिनट आधे घंटा का देते हैं, उसमें भी हम इस तरह की कवायद अपने घर में जब कर लेते हैं तो समझिए कि ये एक न एक दिन कड़ी से कड़ी जुड़कर और आपके घर में बहुत अच्छा वातावरण तैयार कर देता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लेके उपलब्ध होते हैं ट्रेनिंग मॉडल में, क्योंकि इसकी चुनौती भी बहुत है और हर लेवल पर चुनौती अलग अलग है। लेकिन जब हम किसी काम को एक लंबे समय तक करते रहते हैं और उसमें चुनौती जो है उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो जो शेयरिंग वाली बात होती है कि हमने जो उन चीज़ों को झेला है तो वो आपको कम हो जाए। तो इसी बात को लेकर हम उपस्थित होते हैं एक ट्रेनिंग मॉडल में, और ये ट्रेनिंग मॉडल हम अभी शाम के 7 से 8 बजे एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम उपलब्ध होते हैं ऑनलाइन और उसमें ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें दूर देश से लोग जुड़ते हैं। साथ ही अनंत वक्ता चैनल की ये कवायद कि आप घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल कीजिए और अपने घर में बागवानी लीजिए, अपने घर में हरियाली लीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित कीजिए, और जब आप इसका केंद्र बिंदु बनते हैं तो समझिए कि कितना सुकून मिलता होगा आप जैसे पर्यावरण मित्र और हमारे जैसे पर्यावरण मित्र को, साथ ही पंकज उपाध्याय जी के साथ में। तो आइए आज जानते हैं कि किस तरह से हम टमाटर को लगाएंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी ये होती है कि जब आप सलाद प्लेट, साग प्लेट, चटनी प्लेट अपने घर तक आराम से अरेंज कर सकते हैं, तो क्यों ना इसकी कवायद आज से और अभी से शुरू कर ली जाए। तो आइए इस कड़ी में सीखते हैं कि कैसे लगाया जाए। छोटी छोटी पॉट में भी आप लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग्स है, काफ़ी हल्का होता है। इसमें सबसे नीचे हम इस तरह के सूखे पत्ते डालने की बात करते हैं, और ये सूखे पत्ते भी कहीं बाहर से नहीं है। आप यदि छत में बागवानी करते हैं तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें निकलते रहती है, तो उनको कहीं फेंके नहीं, उनको अपने इस तरह के कंटेनर के भरने के काम ला सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि टमाटर कैसे लगाएंगे। इस कड़ी में है, सबसे पहले तो आपने ऐसे अरेंज कर लिया सूखे पत्ते का। इसके बाद की कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि हमने इस तरह का पौधा लगाए रखते हैं, हर स्टेज वाइज हमारे पास पौधा होता है। तो आज मैं आपको इस पर ही एक डेमो करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। नर्सरी तैयार करते हैं, एक इस तरह से जगह बना के हम पौधों को लगा के रखते हैं और उन पौधों से ही इस तरह की हरियाली हम ले सकते हैं अच्छे से। ये सारी चीज़ें बनी हुई है, एक सिस्टम के तहत बनाया है हमने। इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है, और इस लेयर में भी हमने पहले ये सेम ऐसे ही काम कर रखा है। ये हमारी नर्सरी की बैग है, इसमें हम टमाटर के पौधे उगा के पहले से ही रखते हैं। तो इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। मिट्टी आपको बनाना है। मिट्टी बनाने के लिए 10 किलो नॉर्मल सॉइल, इसमें 2.5 किलो आप मिला लीजिए कंपोस्ट, 2.5 किलो रेत मिला लीजिए नदी का, और साथ में 1 किलो नीम की खली, और इसमें साथ में मिलाइए 1 किलो आपको पत्तों का खाद। इतना सारा मिला के आपको इसमें मिलाना है 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम खाने वाला चूना। ये सारा चीज़ आप बना के इस तरह से मिट्टी को भर दीजिए, और ये मिट्टी लगभग आपको 70% तक भरना है। अच्छा, मिट्टी कैसे बनाएं इसकी वीडियो हमने पहले बना लिया है घर की बगिया में, आप देखना चाहें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। जी हाँ, तो अब ये मिट्टी इस तरह से 70% आपको तैयार करना है। 70% तैयार करने के बाद मिट्टी को जो सेंटर पोजीशन है, उस सेंटर पोजीशन में
हमें डालना होता है थोड़ा सा ऐसे कोकोपीट। कोकोपीट आप डाल दीजिए। कोकोपीट ना हो फिर भी कोई बात नहीं है, आप इस तरह से पौध को लगा सकते हैं। पौध लगाने के बाद आपको इसे टाइट करना है ऐसे, ये ध्यान रखना है कि इसमें एयर ना हो और ये टाइट हो जाए। हम शहरी बागवानी कर रहे हैं, अर्बन फार्मिंग कर रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकली रूप से, तो उसी के बारे में हम बताते रहते हैं आप लोगों को। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी हल्का डालना है और इस पौधे की जड़ में ज़्यादा पानी इसको जड़ के सड़ने के लिए ना हो, इसे इतना पानी डालना है कि इसको मॉइस्चर मिले और ये पौधा सेट होकर जड़ तलाश करे कि पानी कहाँ पर है और फिर स्टैंड कर जाए। दूसरी बात ये दिखा रहा हूँ कि जब भी आप मिट्टी को जांचेंगे कि कितना पानी चाहिए होगा, तो ये देखिए ये लड्डू, ये इतना मॉइस्चर हो कि इस मिट्टी से ऐसा लड्डू बन जाए आराम से। इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे कीचड़ हो जाएगा तो भी पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा, और कम डालेंगे यदि आपके इस मिट्टी में कोई पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो भी ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो जांचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप ऐसे इसको करके और सेमी शेड में रखिए। सेमी शेड का मीनिंग ये होगा कि आपके इस तरफ से धूप इसे ना मिले, कम मिले, 1-2 घंटे की मिले, ऊपर से आपका फ्रॉस्ट मिले, नाइट का जो ड्यू होता है वो मिल जाए, चांद की रोशनी भी मिले, और साथ में नेक्स्ट डे जो सुबह हो उस समय में आपको सिर्फ 2 घंटे की धूप इसे मॉर्निंग का मिल जाए। तो नाइट का ड्यू भी ज़रूरी है, चांद की रोशनी भी ज़रूरी है, सुबह का मॉर्निंग का 2 घंटे की धूप भी ज़रूरी है, और फिर दिन में जो हार्ड धूप होती है वो इसे ना मिले। तो धीरे धीरे पौधा जब सेट हो जाएगा, तो आप फिर इसे नाइट में कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए ऐसे जगह में जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल रही हो, फिर धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये काम करेंगे तो इवनिंग टाइम प्रिफरेबल है। आप 3-4 बजे के बाद ये सारी चीज़ों को करेंगे तो आपके पौधे अच्छे चलेंगे। जैसे जैसे आपके पौधे अच्छे चलने लगेंगे, आपका वाइब्रेशन मिलने लगेगा हमारे अनंत वक्ता के थ्रू, आप कमेंट के थ्रू, इन सारी चीज़ों के लिए हमें दूर देश से आशीर्वाद दे सकते हैं, और साथ में जुड़ने के लिए आप बताए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक ही कवायद है, एक ही रिक्वेस्ट है कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और अपने लिए इस तरह की बागवानी करें। पुनः उपस्थित आपने हमारे वीडियो को देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता मीडिया के साथ।